गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या होते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम वो शब्द होते हैं सर्वनाम जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो संज्ञा में क्या होता है, संज्ञा में तो नाम आता है। कोई भी वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, भाव हो, कोई भी अवस्था हो, जिनका नाम होता है उस नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम में क्या होता है, उस नाम को हटाकर उस नाम की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह, वहां, उस, ये, वह, वे, उसने, उन्होंने इत्यादि ऐसे जैसे शब्द होते हैं, तो ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। राजन ने सब्जी वाले से पूछा, भैया गोभी कितने रुपए किलो है। सब्जी वाले ने कहा, भैया जी 8 रुपए किलो। राजन ने कहा, भैया मैं तो 6 रुपए किलो लूंगा। सब्जी वाले ने कहा, भैया 6 रुपए में तो इसके डंठल आएंगे। राजन ने गोभी के डंठल तोड़े और सब्जी वाले को देते हुए बोला, ये लो भैया 6 रुपए में डंठल और ये 2 रुपए की गोभी मेरी हुई। राजन की बात सुनकर वह बेचारा उसके मुंह को देखता रह गया। बच्चों, उपयुक्त घटना में आपने देखा कि कई स्थानों पर राजन व सब्जी वाले के स्थान पर मैं, इसके, वह, उसने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। यही सर्वनाम होते हैं। यही शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया यही शब्द सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में वक्ता, श्रोता तथा जिस पुरुष के विषय में कुछ कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो बोलने वाला, सुनने वाला या ये दोनों किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, वह इत्यादि। वक्ता, श्रोता तथा अन्य के रूपों को व्याकरण में पुरुष कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है, यानी ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो बोलने वाला होता है वो अपने लिए करता है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमें, हमको, हमारा। नेक्स्ट आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता के लिए किया जाता है, यानी कि मध्यम पुरुष वो होता है जो बोलने वाला होता है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, आपको आदि। नेक्स्ट आता है अन्य पुरुष सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता के अतिरिक्त अन्य के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उसने, उन्होंने इत्यादि। तो ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट आता है, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग किन्हीं निश्चित संज्ञाओं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के स्थान पर बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, उसने, उन्होंने आदि। निश्चयवाचक सर्वनामों को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम उसको संकेतवाचक या निर्देशक वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या संकेतों के द्वारा ही बोला जाता है, जैसे यह, वह, वो, उसने, यहाँ, वहां, तो आदि क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसमें निश्चितता होती है। निश्चयवाचक सर्वनाम के साथ यदि संज्ञा शब्द रख दिया जाए तो वह विशेषण बन जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जा सकता है। विशेषण के रूप में, और या इधर दे रखे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में, तो विशेषण के रूप में है यह संतरा खट्टा है। यह संतरा खट्टा, यानी यहाँ पे क्या है विशेषण के साथ रखा गया है। जैसे
यह सर्वनाम हो गया और संतरा संज्ञा हो गई। संज्ञा और संज्ञा को और सर्वनाम को साथ में रखते हैं तो ये विशेषण बन जाता है, यानी विशेषता बता रहा है संतरे की खट्टे होने की। वह लड़की विनीता की बहन है। वह यानी कि यहाँ पे सर्वनाम का भी प्रयोग किया गया है और विनीता संज्ञा का भी प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या है, बहन, इसमें विशेषता बता रहे हैं कि वो दोनों बहन है। यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में यह खट्टा है, वह विनीता की बहन है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी संख्या का बोध नहीं होता। अनिश्चय में जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। तो इसमें क्या है, इसमें अनिश्चितता रहती है, यानी पता नहीं रहता है। इसमें अनिश्चितता होती, तो अनिश्चितता होने के कारण इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा गया। यानी इसमें कोई, किसी, कुछ, तो ये क्या है, अनिश्चित है। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य तथा उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम जो है इसमें संबंध दर्शाया जाता है। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तुम जाओगे तो वापस भी आओगे, है ना। तो ये सब क्या है, संबंध इसमें दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, जो सो, जिसका उसका, जैसा वैसा, जो वह, इत्यादि। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कौन, कौन सा, कौन सी, कैसी, किसकी आदि। यानी इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या, आप क्या खा रहे हैं, तुमसे कौन बातें कर रहा था, आपको कौन सी किताब अच्छी लगती है। तो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है 6 नंबर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम निज अपने आप, निज यानी अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, आप ही, अपने आप, इत्यादि। उसने स्वयं प्रार्थना पत्र लिखा, वह आप ही पुस्तकें खरीद लाएगा। यानी इसमें क्या, खुद के बारे में ही बताया जाता है। यानी जैसे वो अपने आप ही कर लेगा, वो खुद ही कर लेगा, मैं खुद ही कर लूंगा, मुझे खुद को करने दो। तो ये सब क्या है, निजता, अपने बारे में बताया जाता है। तो ये हमने सर्वनाम पढ़ा है। सर्वनाम में क्या, हमें सर्वनाम की परिभाषा पढ़नी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष यानी कि जो वक्ता होता है वो खुद के लिए बोलता है, मध्यम पुरुष में बोलने वाला सुनने वाले के लिए कहता है, अन्य पुरुष में बोलने और सुनने वाला होता है वो किसी तीसरे की बातें कर रहे होते हैं। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो ये इसमें क्या है, निश्चितता होती है, किसी भी चीज हो चाहे कोई वस्तु हो, संज्ञा होती है, उसकी निश्चितता होती है। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई निश्चितता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर संबंध बताए जाते हैं किसी के साथ। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और निजवाचक सर्वनाम होता है उसमें खुद के बारे में ही बताया जाता है। सर्वनाम के वचन। सर्वनाम के वचन एक वचन और बहुवचन होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष एक वचन में, बहुवचन हम। उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में एक वचन तू, बहुवचन में तुम, आप। ये मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में एक वचन वह और बहुवचन वे। आप आदर्शसूचक सर्वनाम है। इसका प्रयोग मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष दोनों में होता है। तो आप शब्द जो है इसका मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष दोनों में ही इसका प्रयोग होता है। सर्वनामों के रूप विभिन्न कारकों में निम्न प्रकार है। यहाँ पे सर्वनाम है, इनके रूप दे रखे हैं, कारक, एकवचन और बहुवचन। जैसे
सबसे पहले है कर्ता कारक। तो कर्ता में मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, और इसमें हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने आदि। कर्म में तुझे, तुमको, मुझे, तुझे, तुझको, तो और इसमें बहुवचन में हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको। और कारक में मुझसे, तुमसे, उसने, मेरे द्वारा, हमने, तुमसे, आपसे। संप्रदान में तुझको, मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, हमको, तुमको, उनको, हमें, तुम्हें। ये बहुवचन यानी एक वचन होता है उसका बहुवचन हम बना सकते हैं। पदान, संबंध और अधिकरण, इन सब के यहाँ पे जो कारक है, इन सभी कारकों के यहाँ पे एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं। तो ये अपने सर्वनाम का चैप्टर था। ये चैप्टर है आपको पढ़ना है। धन्यवाद।